समान नागरिक बनने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए भारत के संविधान को सब लोग नहीं मानता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सभी को ध्यान में रखे और डॉक्टर अंबेडकर सभी के लिए संघर्ष किए। डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए उतना ही काम किए जिनके ज़्यादा जरूरत था। मतलब ऐसे समझिए, डॉक्टर अंबेडकर सभी के लिए काम किए, सभी के लिए संघर्ष किए, लेकिन उनके लिए उतना ही काम किए जिनको जितना आवश्यकता था। तो पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम किए, अकेले पूरा नेता मिल करके भी उनके बराबर इतना काम नहीं किए, पूरा मिलकर भी। यानी कि महिलाओं का मुक्ति दाता, महिलाओं का उद्धारक केवल टू केवल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ही हैं। जो भारतीय परंपरा में उन लोगों ने मान लिया था कि पुरुष के सेवा करने के लिए ही महिला जन्म लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार या राइट्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे लोग खराब हो जाते हैं। अरे SC/ST मूल निवासी महिलाओं के तो बात छोड़िए, स्वर्ण समाज के लोग खास करके वे लोग जो सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वे लोग अपने महिलाओं को भी अधिकार नहीं दिए थे। लेकिन उनके मुक्ति का आधार भी डॉक्टर अंबेडकर ही बनते हैं। उनके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर काम किए हैं, है ना। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जो है किसी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं काम किए हैं, वो किसी भी जाति धर्म के महिला हो, सबके मुक्ति के लिए काम किए हैं, सबके लिए मुक्ति के मार्ग बने हैं डॉक्टर अंबेडकर। बताते हैं वो किसके माध्यम से मुक्ति दिलाया है। महिला आर्टिकल 14 और 15 लिखकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उपकार किए। हिंदू कोड बिल लाकर, हिंदू कोड बिल लाकर पुरुषों के बराबर राइट्स दिए, गोद लेने का अधिकार, अपने मन पसंद से युवाओं से शादी करने का अधिकार, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार, पूर्ण रूप से समानता का अधिकार। इन्हीं के वजह से महिला मुक्ति बने। यानी डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भारतीय महिलाओं के मुक्तिदाता है। खास करके हिंदू महिलाओं के लिए भी बात कर रहा हूं, खास करके हिंदू महिला। तो डॉक्टर अंबेडकर 14-15 और हिंदू कोड बिल लाकर बहुत बड़ा उपकार किए हैं, फरिश्ता बनकर आए थे वो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा महिलाओं को उत्थान में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब किए ही नहीं हैं, कर सकते थे लेकिन किए ही नहीं हैं। अब मैं बात करता हूं मूल निवासी। मूल निवासी तो मूल निवासी OBC, SC, ST, इनके उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर क्या किए, इनके उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर के क्या योगदान रहा है। तो इनके उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान रहा है कि आर्टिकल 15 लिखकर इनके लिए, इनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किए हैं, बहुत बड़ा कल्याण किए हैं। क्योंकि आर्टिकल 15 के तहत OBC, SC, ST के जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। यानी इसी आर्टिकल का प्रयोग करके OBC के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया गया। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 लिखकर OBC, SC, ST के लिए डॉक्टर अंबेडकर कल्याण किए। ST को 7.5% आरक्षण और SC को 15% आरक्षण देकर लोक नियोजन में, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर दिए।
यानी कि समानता के सिद्धांत को पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर विशेष प्रावधान आरक्षण के रूप में किए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक उनको अलग से कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक समानता आ ही नहीं सकता है। और ये मेरा भी मानना है, केवल डॉक्टर अंबेडकर को नहीं, कोई भी ये मान सकता है जो अच्छे विचारक हो सकते हैं, जो उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। आर्टिकल 16 आप ऐसे आरक्षण को समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी पिता के 5 पुत्र हैं, उसमें से कोई एक कमजोर निकल गया, तो अन्य बच्चों की अपेक्षा उस कमजोर वर्ग के बच्चे को, यानी कमजोर बच्चा के बच्चे को अन्य बच्चों के अपेक्षा बराबर में लाने के लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कुछ अलग से व्यवस्था दिया जाएगा, ताकि अन्य बच्चों की अपेक्षा वो बराबर में आ जाए। ठीक उसी प्रकार से मूल निवासी SC ST OBC और महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से विशेष प्रावधान किया गया, जिसे आरक्षण कहते हैं। यह आरक्षण समानता को सिद्धांत को पूरा करने के लिए लाया गया। यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कोई खराब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन मैं आगे बात करता हूं, आर्टिकल, अब मैं 46 की बात करता हूं, तो आर्टिकल 46 लिख करके भी सरकार के ऊपर छोड़ दिए OBC SC और ST के कल्याण के काम करेंगे, यानी कि इनके लिए विशेष प्रावधान का काम करेंगे, इनके लिए विशेष रिजर्वेशन लाएंगे, आरक्षण देंगे लोक नियोजन में, मतलब कि सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, है ना। और ये आर्टिकल भी लिख करके डॉक्टर अंबेडकर ने हम मूल निवासियों के ऊपर उपकार किए। फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए किया ही क्या है कि हम उनको माने। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते ना, तो आज जितना हम लोग उछल कूद कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते। आज जितना हम बोल पा रहे हैं, ये बोलने का वह अधिकार संविधान ने ही दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया है। या आज मैं ट्यूशन कोचिंग वगैरह जो भी कुछ पढ़ा लिखा रहा हूँ, या अपने कारोबार संभाल रहा हूँ, अपने मन पसंद से कोई व्यवसाय चुन रहा हूँ, या इतना अभी तक पढ़ा लिखा हूँ, केवल टू केवल इसका क्रेडिट बाबा साहब अंबेडकर को ही जाता है। और लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को क्यों माने। अब मैं बात करता हूं 340 आर्टिकल लिखकर विशेष OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान दिए, OBC के कल्याण के लिए उपकार का काम किए OBC के ऊपर। और OBC बोलते हैं कि हमारे लिए क्या किए। संविधान को पढ़िए, जिसके तहत पूरा भारत चल रहा है, जिसके तहत कोर्ट कचहरी थाना सरकारी संस्थाएं सब संविधान के तहत ही चल रहा है। संविधान को पढ़िए, तब बताइएगा कि संविधान क्या चीज है। इसके बाद आर्टिकल 341 और 342 लिखकर SC ST के विशेष अधिकारों के दिलाए। यहां भी डॉक्टर अंबेडकर SC ST के लिए उपकार का काम किए। यानी आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए आर्टिकल 14-15 और हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं के मुक्ति का आधार बने। आर्टिकल 15 लाकर OBC SC ST के अलग से कुछ विशेष प्रावधान किए, उसी का प्रयोग करके OBC के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल 16 लिखकर लोक नियोजन में OBC SC ST के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किए। आर्टिकल 16 के ही प्रयोग करके ST के 7% रिजर्वेशन और SC के 15% रिजर्वेशन दिलाए। आर्टिकल 46 लिखकर OBC SC ST के लिए एक कल्याण का काम किए डॉक्टर अंबेडकर, है ना। आर्टिकल 340 लिखकर विशेष OBC के अधिकारों के बात किए,
विशेष प्रावधान दिए। आर्टिकल 41 लिखकर और 42 लिखकर SC/ST के लिए मुक्ति का काम किए। और बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए क्या काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक कम्युनिटी के नेता नहीं थे, केवल ऐसी कम्युनिटी के नेता नहीं थे, अपितु भारत के संपूर्ण महिलाओं, संपूर्ण मूल निवासियों के नेता थे। आज भारत में इनको मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है। जो अच्छे से शिक्षा ग्रहण किए हैं वे सब लोग मान रहे हैं, बाबा साहब को मान सम्मान दे रहे हैं। और भारत में तो भारत के विदेशों में भी इनके फैन फॉलोअर है। यूनेस्को में संविधान दिवस के दिन बाबा साहब के प्रतिमा लगाया गया। ये कितना हम लोग के भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि भारतीय व्यक्ति के यूनेस्को जैसे संस्थान में उनका प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है। यह है डॉक्टर अंबेडकर का पावर, भारतीय संविधान की पावर, जिसके तहत हम लोग सांस ले रहे हैं। अब मैं बात करता हूं वोट का अधिकार। ये जो वोट का अधिकार मिला है ना, पहले हम लोग वोट के देने का अधिकार नहीं था। जब शुरू बार संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो उसमें पढ़े लिखे लोगों के वोट देने का अधिकार था, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग थे, आर्थिक रूप से बहुत बड़े अमीर घर के लोग थे, उन लोगों के वोट देने का अधिकार था। महिलाओं के तो किसी भी प्रकार के, वो किसी भी जाति धर्म के महिला हो, उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन पुरुषों के भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कुछ लोग कहेंगे तो अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोगों के वोट देने का अधिकार था। कैसे अच्छी बात है? उस टाइम में हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, हमारे पूर्वज लोग पढ़े ही लिखे नहीं थे, तो कैसे अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। आज जिन वोट के वजह से आपको मान सम्मान बढ़ा है, यहाँ तक कि प्रतिनिधि आपके गांव गांव द्वार द्वार तक आते हैं और आपके खाते में 1500, 2500, 2000 रुपया ये सब जो मिल रहा है, ये केवल वोट की वजह से मिल रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिल रहा है। ये भी भारतीय संविधान में लिख करके आपको मान सम्मान को बढ़ाया है। राजनीतिक रूप से आप सभी लोगों को बराबर का हक दिया है। और बोलते हैं क्या है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को मत मानिए, लेकिन कम से कम आप संविधान को तो मानिए, जिसके तहत आप इकोनॉमिकल व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, सोसाइटी व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, एजुकेशन व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।